Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? सर्दी आई कि नहीं? नहीं भाई, कहीं से नहीं आई सर्दी। नवंबर का मिड आने वाला है। मैं कल ही सोच रही थी कि अभी तक एसी ऑन है। नवंबर में क्या होता है, फ्यूशिया इंस्टाग्राम पे ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह सर्दी आ जाए और ये पोस्ट निकाल दे सर्दी के। और हम भी कंटेंट पे कोशिश कर रहे होते हैं वेबसाइट पे कि हम आर्टिकल्स निकाल दें, तो हम शुरू करते हैं स्किन केयर से कि अच्छा आपको वैसलीन की, आपको स्लगिंग की, लेकिन एक्चुअली वो धक्का दे दे के फिर मौसम पहुंच ही जाता है दिसंबर तक, आई थिंक। लेकिन आई होप। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में तो सर्दी आ गई है ना, सो इट्स ओके। बाकी पाकिस्तान हाँ। सर्दी इंजॉय कर रहा है, एटलीस्ट शुरू कर दी है। अब ये हम हैं यस। कराची वाले बेचारे जो तरस रहे हैं, बट चलो जवानी होगी आ जाएगी। बिल्कुल या। ओके, चलिए गो ऑन टू द ड्रामास, वी हैव क्वाइट अ फ्यू और आपका टाइम भी जरा गुजर चुका है, लेट हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल, तो आप ड्रामे बता दें। सो वी हैव इश्क मुर्शिद, जन्नत से आगे, 22 कदम, फेरी टेल 2, जीवन नगर, सुकून, नमक हराम, एंड वी हैव द फर्स्ट एपिसोड ऑफ राही जुनून। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद हाँ। इश्क मुर्शिद, अनलेस आप कुछ बात करना चाह रही हो शाजिया। मुझे याद आ गया, नहीं नहीं, मैं मैं बात भूल नहीं गई। करना चाह रही बिकॉज टाइम नहीं है। तो क्या या हो गया, आज राबिया की रूह आप में चली गई है? नहीं, हाँ कोई ऐसा बातें तो खैर चलती रहती हैं कुछ, या इसमें बीच में बातें हो जाएंगी, मुझे याद चलिए आएगा तो मैं कर लूंगी। चलिए ठीक है, वी विल या स्टार्ट विद इश्क मुर्शिद। तो आपका क्या ख्याल था ओके। कि क्या होगा जब सुकैना को पता चल जाएगा शामिर की रियलिटी का, कि ओ ये शामिर है जो बंदा हमारे घर आके ठहर रहा है? व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट एंड एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंड? यू नो, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक बहुत हम नॉर्मल रिएक्शन समझ रहे थे कि वो सोचेगी बताए कि नहीं बताए, और वो एक कश्मकश में होगी। लेकिन वो तो दूसरी पटरी पे चली गई, उसने कहा कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं, ये भी करते हैं लोग। तो although I feel it could have been executed better, the way unfortunately with the character that the actor is playing, वो थोड़ा सा आपको director should have worked on her, this is what I think। लेकिन अदरवाइज इट वाज फन टू वॉच अ डिफरेंट रिएक्शन, जो कभी कभी होता है फ्रेंड्स में या बहनों में कि देखो वो तो ये कर रहा है, तुम क्या कर, और वो कह भी नहीं सकती पूरी तरह बिकॉज शी कांट एक्सप्लेन व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, मुझे लगा था कि ये कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ये सी शुबाहत है, ये वो नहीं है और समथिंग। तो आई वॉज वेरी हम्म। सरप्राइज जब उन्होंने इस चीज को हेड ऑन टैकल किया और उसने आके वो हम्म। बैठ किया और उसने कहा कि देखो मेरी नीयत बुरी नहीं है। तो आई वॉज एक्चुअली टेकन अ बैक एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज अनरियल ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद भी आप सोचते हैं कि एक इंसान आपके घर में झूठ बोल के रह रहा है तो आप उसे क्यों करेंगे? बट देन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि I'm watching a fantasy genre and it's something like Bollywood rom-com. So just chill and enjoy Rabia. And also the fact that as long as कुछ चीजें या मोस्टली चीजें सेंस बना रही है, लेकिन फैंटेसी के वर्ल्ड में भी कॉमन सेंस या लॉजिक यूज हो रही है तो ठीक है। सो लाइक मुझे ये अच्छा लगा कि उसने उसको हेड ऑन टैकल किया और उसने बोला कि मैं शिब्रा को जीतना चाहता हूँ। और फिर उसकी दोस्त के पास भी वो गई, उसकी दोस्त ने भी हम्म। उसको कन्विंस करने की कोशिश की। तो सिर्फ एक जगह नहीं था, वो थोड़ी सी अनसर्टेन थी, लेकिन ड्रामे ने स्क्रिप्ट ने उसको टैकल किया। सो आई लाइक दैट थिंग, आई वाज तो सरप्राइज। आई एक्चुअली आई लव्ड शाहमीर, एंड शाहमीर में जो एक 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 ऑरा है शामिर का विथ हिज ब्लैक, आई थॉट कि आप कोई पोस्ट निकालेंगी ऑन द ब्लैक shirt and the black trouser that he was wearing, because Bilal Abbas Khan was looking amazing, especially because we see him against Fazal Bakhsh and then we see him like this, दोनों roles बहुत अच्छे करें, but यहाँ उनके अंदर जो एक पावर वो कमांड कर रहे थे ना, कि सीधा what you said exactly, कि वो तो head on जाके he is that person जो head on जाके tackle करेगा। He is not Fazal Bakhsh here, and he's Shamir who will address things like this. So I was very happy to see that as well. लेकिन ये जो उसने इसको धमकी दी ना, धमकी नहीं दी, बड़े प्यार से कहा उसने, नॉट धमकी, दैट्स द रॉन्ग वर्ड, लेकिन उसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो धमकी नहीं, चलो उसको तो स्टार्ट बहुत करो। इंटेलिजेंटली बीइंग हाँ। शामिर, he did या। what Shamir would do. Like now we have started to हम्म। understand Shamir's character, you know. It's very clear कि उसने हम्म। बताया देखो तुम्हारी ये जरूरत है, ये मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम सोचो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, आई एम द ओनली वन। या। कि अब उसको उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी पोजीशन का भी एहसास हो गया कि ओ ये फजल बख्श एक्चुअली कौन है। और उसको ये भी पता चल गया है ऑफ कोर्स के जो कहती है ना कि मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि तुमने मेरी माँ की मदद की जब मेरा बाप कुडंट। सो आई थिंक शी ऑल्सो नोज हाँ। कि पैसे इसने दिए हैं। तो उसको यस। रियलाइजेशन हाँ। होती है, ये भी हुआ है। ऑल्सो उसने उसको बोला कि मैं शिब्रा का दिल जीता चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि वो सब चीजें जो है ना बड़े शामिर ने इन हिज ओन स्टाइल इंटेलिजेंटली
यूज की, उसकी वीकनेस का भी फायदा उठाया और उसको मोहब्बत का वो एक दिखाया, बाग, तो वो चीजें भी अच्छे तरीके से उसने हैंडल की। पॉलिटिशियन का डीएनए उनके खून में रन करता है एंड यू कुड सी द पॉलिटिशियन इन हिम। व्हाट यू सेड कि मैं किस तरह इसको अपने उस पे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ, इसको क्या चाहिए, सुकैना को ये चाहिए, मैं ये दूंगा। एंड आई हैव टू अप्रिशिएट द स्क्रिप्ट देयर बिकॉज स्क्रिप्ट में भी सुकैना को सही बात कहते हुए दिखाया कि ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ whatever she might be thinking that he's amazing. So that was a plus point in my books. और दूसरी बात ये देखो, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी शाजिया इस बार, अगर तुमने भी नोट किया, कि शामिर का कैरेक्टर बड़ा जैसे तुमने पिछली बार बोला था कि 3 लोग हैं, शामिर है, फजल बख्श, एंड देन द पर्सन हु सिट्स विद हिज Yes. मदर। तो यहाँ पे भी जब शिब्रा ने उसको डाइनिंग टेबल पे काउंटर किया या उसको क्वेश्चन किया कि तुम्हारा बाप, कि शामिर का बाप इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, दाऊद साहब इन्वॉल्व है अपनी बीवी के की डेथ में या नहीं, तो ये उसकी एक ना रॉ चीज है, उसका एक जख्म है, उसकी एक वीकनेस है, क्योंकि वो उसको एकदम से लगा भी, और फिर वो उसने अपने जाके अपने बाप को भी उस पर काउंटर किया, मोर देन द फैक्ट कि लोग उससे पूछेंगे he kind of had this question in his mind about his father, या doubt about his father। तो हम देखते हैं कि शाकिर बड़ा strong है, बड़ा intelligent है, but there is a vulnerable side about him also। Yeah, which is great because that adds so many nuances to Shami's character, and that's something, Rabia, that a lot of people would do. I would do that कि उस वक्त मैं बड़ी डिफेंसिव हूँ, लेकिन मैं जाके शायद पूछ लूँ, इधर उधर से कुछ निकालूं, पूछूं कि अच्छा अपने दिमाग में एक डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। एंड देन ही फेल्ट गिल्टी आल्सो सेइंग इट, तो उसने सॉरी भी कहा फिर। बैलेंस जो स्क्रिप्ट इस वक्त शामिर के कैरेक्टर में मेंटेन कर रहे हैं ना, कि उसको जो भी दिख रहा है कि वो बहुत क्लियर है, फोकस्ड, अपने दोस्त को अगवा करा लिया एंड व्हाटएवर, देयर इज अ ह्यूमन साइड टू हिम। सो वो जो ये बैलेंस लेकर आ रहे हैं, सो वी विल एंड अप लाइकिंग शामिर नो मैटर व्हाट। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है दाऊद इज प्लेइंग शामिर। मुझे लगता है दाऊद नीड्स, मुझे आई डोंट नो, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू पेयर इट विद शुरू में जो उन्होंने सिनिस्टर लुक दिखाई थी जो हमें नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने हमें लगा सही तरह नहीं दिखाई है। मुझे लग रहा है दाऊद नीड्स शामिर फॉर हिज पॉलिटिकल एंड्स, और इसलिए वो शामिर को एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है यहाँ, जिसमें शामिर फंस चुका है। आई कुड बी रॉन्ग, बट आई कुड बी, और मुझे लग रहा है दाऊद एंड हिज वाइफ आर इन ऑन दिस। दिस इज माई नेटफ्लिक्स देख देख के जो मेरी वो आ रही है ना। बट वो उसका बेटा है, उसको किस चीज के लिए जरूरत है? शामिर तो खुद चाहता है कि अपने बाप की पार्टी, अपनी माँ की पार्टी को करो, वो तो खुद So चाहता you है। don't think that he got his wife killed? That's my question. That's why I think. वेल शामिर वॉज देयर जब उसकी माँ बीमार थी, वो उसका ख्याल रख रहा था, और ही कुड सी कि वो औरत जो माँ का ख्याल रखने आ रही थी, वो एक्चुअली उसके बाप के साथ इन्वॉल्व हो गई, और बाप ने उससे शादी कर ली, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेप मदर के पास बैठता भी नहीं है, ही अवॉइड्स हर एट ऑल कॉस्ट। अब उसकी माँ की डेथ में अगर दाऊद इन्वॉल्व था, तो शामिर को कुछ तो आइडिया होना चाहिए था, विच डजंट सीम लाइक राइट Which नाउ। he आई doesn't. कांट राइट नाउ आई कांट Yeah, we can't. आगे Yeah. जाके पता चले, हो सकता है हाँ, ये एंगल मैंने नहीं बिल्कुल। सोचा था, हो Yeah. सकता है वो, लेकिन हाँ, ये मुझे बात लग रहा है। Yeah. मुझे बिल्कुल, तुम सही कह रही हो सकता है ये एंगल हो, वी कैन फाइंड आउट। हाँ, और Yeah. ये भी हो सकता है कि आगे जाके दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पे कॉन्फ्लिक्ट हो, दैट ही वुड वांट टू डू थिंग्स इन हाँ. इन सर्टेन वे एंड शामिर विल नॉट एग्री टू इट। लेकिन अदरवाइज अभी मुझे लगता नहीं है कि ही इज प्लेइंग विद हिम एंड वो इमोशनल। हाँ, अगर उसने उसकी माँ का कत्ल किया या वो इन्वॉल्व था उसकी डेथ में, तो वो शामिर को बाद में जाके पता चलेगा। हाँ. अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके जो दोस्त का जो रिलेशनशिप है शामिर से, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? उसको पकड़वा भी लिया, सब भी कर लिया, बीवी ने कहा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो वापस, ही सेड नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सो कि वो तो उसको वापस हेल्प करने जा रहा मुझे था? लगा वहां पे ना स्क्रिप्ट में एक जुमला होना चाहिए था, जो विच वॉज द ट्रू थिंग। शामिर उसे कभी मारता नहीं, शामिर को ने उसको हाँ. किया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल वो चीज करने के लिए, और शामिर ने उसको अच्छे से ही रखा। जब वो कहता है ना कि अगर शामिर मुझे मार भी देता तो कसूर मेरे बाप का होता, और उसका दोस्त वो कहता, मुझे लगता है यहाँ वो कहना चाहिए था कि नहीं, शामिर मुझे कभी नहीं मारता, एंड विच इज द ट्रूथ। सो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, बट आई फाउंड इट इनकम्प्लीट। आई वॉज या. एक्सपेक्टिंग दोस्त ये कहेगा, बिकॉज दोस्त मुझे नहीं लगता कभी भी उससे दूर जाएगा। दो एक बंदा तो चाहिए दिस या, आपको। बिल्कुल, only this sentence was problematic or it didn't fit in. अदरवाइज मुझे उनका रिलेशनशिप अच्छा लगा कि वो एक दूसरे को एक और लेवल पे समझते हैं, और एक और लेवल पे उनकी रिलेशनशिप है, विच विल नॉट लेट पॉलिटिक्स कम इन बिटवीन। और ये इसको काफी कैपिटलाइज कर सकता है ड्रामा, अगर वो ये डायलॉग हटा के थोड़ा और कर दे। दैट्स व्हाट आई एम राइट। सेइंग, उस डायलॉग
के साथ ये डायलॉग भी Yeah. बोलता ना कि उसको ये ट्रस्ट था कि शामिर मुझे कभी नुकसान नहीं Yeah, पहुंचाए, बिल्कुल। ये कहना बहुत बहुत जरूरी था वहां पे, मुझे ये मिस हम्म करना था। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स आ भी जाए, वो दोनों एक दूसरे को पॉलिटिक्स में जो जाके करना है कर भी लें, बिकॉज सिचुएशन रिक्वायर्स दैट, लेकिन वो हम्म एक दूसरे को ना नुकसान एज सच लाइक जानी मुझे लगता है नहीं पहुंचाएंगे। यस, आगे जाके उसका हम्म दोस्त भी शायद कोई चाल खेले अपने बाप की पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हम्म शामी शायद एक और चाल हम्म खेले, ये कर सकते हैं वो लोग, गिवन द बैकग्राउंड्स दे आर हम्म कमिंग फ्रॉम। I totally agree. So it is interesting. I'm finding it. अब हम फजल बख्श पे आ जाते हैं, उनको उन्होंने कूड़ा पकड़ा दिया और वो काफी मतलब शी इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ टॉय इन द हाउस, कि जिससे मैं ये काम करवा लूं, ये करवा लूं, घर का फर्द है। तो थोड़ी सी मुझे कॉमेडी वहां फॉलिंग फ्लैट लग रही थी, बिकॉज आई फेल्ट के सारे पूरे घर वाले या फौशा में शी इज अगेंस्ट इट। वहां आई थिंक दे कुड हैव सम वेरी गुड इंटरेक्शन बिटवीन द टू, जो मुझे नहीं नजर आ रहा है इतना। व्हाट डू यू थिंक? सो जहाँ पे शामिर और फजल बख्श को इतना अच्छा लिखा गया है, वहाँ आई फील एंड आई जस्ट इट जस्ट पेन्स मी सो हम्म मच टू सी दैट शिब्रा का कैरेक्टर कम्प्लीटली इतना वीक है, इतना वीक है। उस वो क्या कर रही है, हम्म क्यों कर रही है, मैं नहीं समझ पाती, मुझे नहीं समझ हम्म आती कि उसका अम, फजल बख्श के साथ इतना कॉन्डिसेंडिंग टाइप का एटीट्यूड क्यों है, मुझे तो वो कहीं से फनी लगा। द डाइनिंग टेबल डाइनिंग कॉन्वर्सेशन। टेबल पे, और उसके बाद जिस तरीके भाई, आपको क्या तकलीफ है फजल बख्श से, तुम्हारी माँ की जान बचाइए, तो आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हर एटीट्यूड, व्हाई इज शी डूइंग दैट। फिर वो जिस तरीके से उसने उसको वो पकड़ाया गार्बेज बैग, दैट वाज सो, आई मीन सॉरी, वो फनी था तो मुझे तो फनी नहीं लगा, या मुझे बहुत ही वही मैं अजीब कह सा रही लगा। हूँ। या कौन इस तरह करता है, और अगर आपको इतना है तो आप अपने काम से काम रखिए ना, व्हाई आर यू ट्राई टू बी फनी नहीं, विद। और फिर आ भी रही है, ऊपर जा भी रही है, बिकॉज शी वेंट अप टू टॉक टू हिम एंड देन शी टेल्स हिम, तुम्हें पता भी है सीएसएस का इम्तिहान क्या होता है? इज दैट व्हाट शी सेड? That was just so not. He is working in a government office, so he should know, okay, what is a इवन इफ ही CSS का। डजंट और नो, नहीं भी पता। नहीं भी हाँ, पता तो शी कैन से एग्जैक्टली। बहुत बड़ा वो होता है, या और उसको इम्प्रेस क्यों कर रही हो भाई, वो है कौन तुम्हारे लिए। हम्म आप आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश करें कि किसी वजह से फजल बख्श उसकी अटेंशन ले रहा है। अभी तो आपने, आई मीन उसने आपकी मदद की पहले शादी पे जब आपके पास पैसे नहीं थे, उसने वो पैसे वापस ला के दिए, उसने आपकी माँ की मदद की थी, इन सब के जवाब में आपका जो एटीट्यूड है उसकी तरफ, इट डजंट मेक सेंस टू मी, एंड हाउ इज दिस अच्छा, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ फजल बख्श कहता है कि आपकी बेटी ने मैट्रिक किया हुआ है। आई थिंक ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो उसने उसको वो किया। लेकिन माय पॉइंट इज कि आप व्हाई आर यू पिकिंग ऑन समवन या whom you don't need to pick on, you या know? मतलब आप बराबरी क्यों कर रही हैं उसके साथ? तो वो बराबरी कर रही है गलत इंसान के साथ, एंड शी इज बीइंग, दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब अगर हमारे आसपास कोई एक बंदा है जो हमारे लिए काम करता है, और अगर वो आके हमें बोल दे कि आपने मैट्रिक नहीं किया, तो हम क्या जाके उसको प्रूव करेंगे कि जी हम, हमारे पास ये डिग्री है? तो मुझे वही मैं कह रही हूँ ना या कि जितने अच्छे हम्म कैरेक्टर को आपने लिखा है शामिर और फजल बख्श, उतना ही शिब्रा के कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी हुई है, वो उतना ही वीक कैरेक्टर है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई जस्ट डोंट एंजॉय देयर इंटरेक्शन, आई डोंट एंजॉय द, हम्म कोई अगर सपोजिटली स्पार्क्स हैं तो मुझे नहीं नजर आते हैं, मुझे केमिस्ट्री नजर नहीं आती है, मुझे, मैं सोचूं आगे जाके हाउ विल आई लाइक देयर लव स्टोरी, बिकॉज हम्म आई जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग दैट शी डज, इट डज नॉट मेक सेंस जो आप उसका कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सैड रियलिटी है। आई मेहरीन मेहरीन एंड शामिल। अगेन, यार हम क्या करें, मैं क्या क्या बोलूं, वो भी मुझे बड़ा, आई वाज अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई डोंट नो अबाउट यू, वो सो रही हैं और इतना उन्होंने डार्क आईलाइनर लगाया हुआ है सोने के, या पता नहीं वो नाइट सूट पहना हुआ था, वो इतना, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। वहां भी मुझे लगता है कि कास्टिंग कुड हैव बीन बेटर, सॉरी ऑनेस्टली हम्म स्पीकिंग, हम्म वी नीड टू सी पेयरिंग, वी नीड टू सी some sort of connection, some sort of, अगर ये ट्रैक हम्म चलेगा इस तरफ जहां शामिर unintentionally, Because Charlene and Mehreen have a relationship, yeah, and it's not a bad relationship. It's like a friend. जैसा हमने 22 कदम में लीसा और जुनैद की देखी है, and we can use that. We can like that relationship also. लेकिन यहाँ you are right, casting में भी off लग रहा है, और फिर जब आपने casting कर ही ली है तो फिर उस character को direction नहीं मिल रहा है, because here you have Bilal Abbas who's amazing, really, and then you have this girl who needs to play up to how your co-actor is acting, which is not happening. one thing that I want to appreciate about Farooq Rind and the camera angles. So बाकियों के साथ तो I not noticed that much, और मुझे, लेकिन जब भी वो
शामिर या फजल बख्श को ले रहे हैं ना, there are times when he's going he's taken close-ups, and it's great that he has gotten Bilal Abbas Khan as this person performing, because the expressions, the performance is really good. So जब फारूक रिंद उसका close up ले रहे हैं उन scenes का, it's actually very impactful, and I was noticing this change in the way he's editing it, in the way he's done the cinematography for this particular character, of Shamir and Fazal. You are actually so right, because I was just coming to the point, जब वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है शामिर, और जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि तुमने क्यों बताया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस उनके बिलाल अब्बास के इतने अच्छे थे, इतने ऑन पॉइंट थे, that I was like, okay, this guy is really performing that frustration so well, and because उन्होंने close-ups लिए थे इसलिए. और एडिट में फिर मुझे थोड़ा सा मसला लगा, देवर फ्यू सीन जो एकदम से एक से दूसरे पे चले गए ना, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों ये चले गए. तो एडिटिंग डेफिनेटली नीड्स टू बी लिटिल बिट मोर स्मूथ, That's all I think. Okay. That's all I think. Yeah, we are enjoying Shamir and Fazal Baksh. Yeah. And going on to कौन सा करेंगे आप? There's 22 कदम, there's Fairy Tale too. Okay. I loved the episode. I absolutely loved it, क्योंकि हमें वहाँ क्रिकेट भी मिल गया, और फिर हमें वो जश्न भी मिल गया, उसके बाद फिर हमें प्रपोजल भी मिल गया, फिर हमें लीसा की भी एक बहुत पॉजिटिव एंड अ साइड ऑफ हर्स दैट वी really connected with, so it was lovely. अच्छा, I did not enjoy the episode. I found really I loved it. कि आपने लास्ट मैच दिखाया, ठीक है, the final match है वो. एंड आई रिमेम्बर जब ये बात हो रही थी तो शाजिया ने मुझसे कहा था, राबिया तुम लोग कुछ कोशिश करो, इसको ना हम इसकी किसी तरह स्क्रीनिंग कराते हैं. एंड शाजिया, मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र है हमने स्क्रीनिंग नहीं कराई, बिकॉज आई एम सॉरी, दिस मैच वाज सो नो इमोशन. व्हाई डिड दे, मुझे नहीं समझ आई कि उस पूरे मैच के सीन को म्यूजिक पे क्यों आपने दिखाया. व्हाई दे वर नॉट एक्चुअल सेंटेंसेस, डायलॉग्स, शाउट्स एंड स्क्रीम्स एंड and all this effort that was going on. I wanted to see that. Maybe I'm wrong. मुझे वो completely it fell flat. No, you're not wrong. वो मैंने पिछले एपिसोड में कह दिया था, तो आई थिंक यू आर राइट, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट बैक. आई हैड गिवन अप ऑन द मैच, बिकॉज मैं 2 एपिसोड से कह रही थी कि उन्होंने जो डे एंड नाइट वाला पहला दिखाया था ना, वो वैसे मैच अप ही नहीं कर सके. ये पूरा मैच पिछले एपिसोड में फुल दिखाना चाहिए था, which they didn't show. So इसलिए I had sort of given up on that already, but thank you for raising the bar again and saying no, it's not okay, because it shouldn't have been done like that. I was really looking forward to it, so I needed to see the real teamwork, I needed to see the real jazba, and all of that was missing. I wanted to see Fari in action, giving some hard time to the other team, और अपनी टीम को वो करते हुए, जुनैद कुछ लीजा और कहीं लीजा और फरी के भी थोड़ा सा बहुत दिखाते. It was a close win. They should have shown that कि अच्छा अब last 2 overs हैं वो गया. But इतना कुछ हो सकता था, but आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया. फिर आपने दिखाया, I would say कि चलो innocence दिखाई है, but वो भी celebration क्या थी, वो घर में बैठ के, कमरे में बैठ के गाने गा रही हैं. आई फील इससे एक कदम आगे बढ़ जा सकते थे. वो कहीं बाहर गई हैं, वो सब मिलके जा सकती थी. वो भी मुझे बहुत ज्यादा मतलब मजबूरी लगी मुझे देखना, मुझे नहीं मजा आया, क्योंकि वो मैं मैच से डिसअपॉइंट हो चुकी थी. फिर मैं थोड़ा थक गई हूँ. आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल टायर्ड ऑफ व्हाट फरीज इररिस्पांसिबिलिटी. आई फील अब उसको, यार आप इतनी बड़ी बात को कैसे इतना लाइटली ले सकते हैं, यही मुझे समझ नहीं आती. हमारे यहाँ हर एम्बिशियस लड़की, हर इंडिपेंडेंट लड़की कहीं ना बेवकूफ बना देते हैं. उसकी बहन का बेटा है, एंड यू आर taking such a big risk. I could not understand, and she's always done that. नहीं, she has always been selfish होना अलग बात है, एंड रिस्पॉन्सिबल होना अलग बात है. जो उसकी सेल्फिशनेस थी, वो रात के 12 सुबह 1 बजे भी निकल जाती उस पे होती, बट इतना जो किया उसने मुझे नहीं अच्छा लगा. आई वांटेड टू सी, कहीं तो आप थोड़ी सी साइड दिखाएं फरी की, कि मैं बोलूं कि यार हाँ, I'm feeling for her. I relate to her. मुझे नहीं वो चीज समझ आई. So I did understand the excitement that the girls were feeling and that they wanted to. I also sort of understood the simple celebration, because मैं याद ये कर रही थी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे दूर दराज इलाकों से आई हैं जिनके लिए ये सिंपल सेलिब्रेशन ही बहुत बड़ी बात है करना. ठीक है, तो मैंने उसको जाने दिया. मैंने कहा वो शायद हमें ज्यादा हो कि हम बाहर जाएं, व्हाटएवर, ये अपने ढोल से, अपने गाने से अपनी लुड्डी डाल रही हैं, व्हाटएवर. लेकिन I think what hit me, what you are saying is that Fari should have taken Junaid or somebody's phone
and called up her father to tell हाँ, them, because actually one of them can get seriously ill worrying, किसी का blood pressure high बिल्कुल। हो सकता है, कुछ हो सकता है, so keeping everything away, that was unfair. वो मुझे मजे का लगा जब वो कन्विंस कर रही थी उसको, and फरी is a little नहीं, बहुत जज्बाती है. You're right though, it's irresponsible as well. क्योंकि जो प्रोमो में दिखाया ना, वो दिखाया कि वो 6 बजे उठती है, तो कहती है 6 बजे कौन नाश्ता करेगा, तो वो कहता है सुबह के लिए बिल्कुल मैंने देखा था. और फिर या उसके बाद हाँ. अम्मू की हालत खराब है एंड शी लाइक व्हाट, सो Yes, दिस इज समथिंग यू नो व्हिच शी there's वाज। something going on. ठीक है, सो Yeah. ये चीज थी, सो आगे जाके आप इसको जस्टिफाई करेंगे, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। द थिंग दैट आई रियली Hmm. लाइक्ड, एंड सॉरी सेलिब्रेशंस पे शाजिया अगर घर पे भी रखना था, आई एक्सपेक्टेड करियाना यार उसको ज्यादा मजे का कर सकते थे ना, देयर कुड बी लॉट्स ऑफ फूड, देयर कुड Hmm. बी अदर थिंग्स, यू नो, करियाना लेकर। हाँ, खाना हो सकता था. इट वाज हाँ. जस्ट सो ब्लैंड, इट वाज जस्ट सो। आजकल के Yes. जमाने की हम स्टोरी कर रहे हैं ना, हम कोई पुराने जमाने की स्टोरी तो नहीं कर रहे। अगर आप इतना Hmm. प्रोग्रेसिव और इतना कुछ दिखा रहे हैं तो कुछ तो इनकॉर्पोरेट करें। तो मुझे यहाँ Hmm. पे बहुत इशू हुआ था, बिकॉज Kiriana should have given them a treat. Kiriana should have said मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, अभी तो आ रहा है, लेट हो गया वहाँ कुछ. तो मैं yes, राबिया आपकी बात सही है इसमें, that it चीज could have been. मुझे I अच्छी लगी वो, दो चीजें अच्छी लगी, द वे लीजा हैंडल हाँ. एवरीथिंग, आई थिंक दैट वाज Yes. वेल Yeah. डन। एंड Hmm. जुनैद का प्रपोजल, द सॉन्ग। हम्म. तो पहले लिसा पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने हमेशा देखा है कि वो जो अदर गर्ल होती है ना, वो बड़ी टॉक्सिक होती है और वो टॉक्सिक ही रह जाती है, फिर वो कोई साजिशें करती हैं, फिर वो जो लिसा ने सब किया, she did all that but at another level, she did it on the professional, the game level, उन्होंने वो वाली नहीं करी, लेकिन फिर भी लिसा की एक जर्नी हुई. Lisa moved on, and Lisa is, I think, one of the first. I wanted to thank the scriptwriter for that. One of the very few characters you have shown who have overcome that and said कि नहीं, this is not right. एक दफा जुनैद को समझाया और फिर दूसरी दफा जाके फरी को कहा कि इस दफा तुम मना मत करना, डिस्पाइट कि उसके दिल पे छुरियां चल रही थी उस वक्त. Also, what she said to Junaid was very nice. She said हम दोनों एक दूसरे को, we take each other for granted, we own each other, या we are ट्रू। not letting. और ये मेरे अब्बा ने मेरे दिमाग में ये घुसाया था क्रिकेट कपल का. So it's going to take, and of course she is in love with him now, it's going to take her time to get out, but that entire story and message of Lisa was really nice, so I wanted to appreciate that. ट्रू ट्रू। ठीक है जी, आई थिंक आने वाला अच्छा ट्विस्ट था, मजे का था। इट शोड रॉ, Yeah. it was fun to watch and it brought a smile to our faces. I wish कि लीजा वो सॉरी फरी उसी वक्त हाँ कह देती, बट चले ठीक है, we'll wait हाँ. with Junaid, But we'll I wait. like the way the proposal maintained the spirit and the interaction of both Junaid and Fari, कि वो जिस तरह के हैं वैसे ही हैं. उन्होंने कोई कहीं और से उठा के जो है ना, कोई ऐसा इमोशनल सीन नहीं दिखा दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी. और True. जुनैद शुक्र थोड़े बोले एंड में कि अब इस दफा मैं ना नहीं लूंगा, तो वो भी थोड़े से अपने उससे बाहर आए, तो इट वाज नाइस टू वॉच. वी We कैन गो can ऑन. do जन्नत से आगे। वी कैन डू जन्नत से आगे. ओके भाई, आपको कितना तरस आ रहा है जन्नत पे? काफी तरस आ रहा है, काफी तरस आ रहा है। हम्म. अगर तरस नहीं आ रहा तो यू कैन से दैट आई हैव नाउ डेवलप्ड अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर हर, एंड उसकी जो वो चीजें अपने शो में करती थी, या जिस तरीके से वो इतने ह्यूमन एलिमेंट को साइड पे रख के इतना यू नो बिल्कुल कोल्ड हार्टेडली लोगों के इमोशंस का फायदा उठाती थी या सिचुएशंस का फायदा उठाती थी अपने लिए, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया, वो डाई डाउन हो गया है। एंड आई एम मोर थिंकिंग अबाउट कि ओ एक्चुअली हर कोई उसको यूज करता है सेल्फिशली, और हर कोई उसका फायदा उठाता है। She's surrounded by people who are materialistic and selfish, and she doesn't have anybody genuine around her. So, do you feel कि जो जन्नत, whatever she has to pay for with Noman, and then जो उसके साथ काम पर हुआ, उसको फायर कर दिया गया, और तबस्सुम, it is more than the wrong that she had done in life, जो उसने फायदा उठाया था लोगों का, जो उसने सेंसेशनल कंटेंट प्रोड्यूस किया था, एंड जो जिस तरह वो अपनी जिंदगी जी रही थी, उसका उसको पनिशमेंट ज्यादा मिल रहा है एज अपोज टू व्हाट शी शुड हैव गॉट? Very interesting question, Shazia. I think not. इसलिए क्योंकि अब जब वो खुद इस पोजीशन में आई है ना, मुझे नहीं पता तबस्सुम आगे जाके क्या कहेगी, लेकिन अगर आज जन्नत फील करे कि यार उसकी कहानी को किसी शो पे एक मौजू बना दिया गया और उसके बारे में इस तरह लोग बात कर रहे हैं, तो फिर जन्नत को शायद वाकई एहसास हो कि वो अभी वो क्या गलत करती आई है। जब पुलिस वाला सीन, जब तुमने बोला है तो मुझे ख्याल आया, जो पुलिस वाला सीन भी है वो भी देखो एक वही चीज से उसको गुजारा। शी हैड एन ऑडियंस, द पीपल जिनके सामने वो इतने तनतने से देखे गई थी,
उसके सामने, उन सब के सामने उसकी इज्जत क्या रह गई कि उसका मियाँ ही उसको बेवकूफ बना रहा है। और जिस तरह उसने कहा कि आपकी मर्जी, आप बोलेंगे तो हम केस कर देंगे, आप बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो एक तो उसका लर्निंग वहीं पे हो गई है। अब उसका शो पे जो तबस्सुम जा रही है वो सेकंड उसकी लर्निंग है। शी हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट शी हैज पुट पीपल थ्रू, जो एक्चुअली वो मिसिंग है अभी तक। शी इज अगेन, अभी जन्नत बीइंग जन्नत हैज बीन फोकसिंग ऑन हर ओन थिंग कि ओ मेरे साथ ये बुरा हो गया, और तुमने ये किया, ओ मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उसकी रियलाइजेशन आपने ये नहीं दिखाई है कि जन्नत एक्चुअली रियलाइज करिए कि मैं गलत करती आई हूँ, मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए नुमान के साथ गलत किया, मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए शायद अपने आसपास के लोगों के साथ गलत किया, मैं खुद अपने आप को शायद भूल गई। क्योंकि जो जन्नत उन्होंने हमें पहले दिखाई है वो एक डिफरेंट जन्नत थी, विद सम स्ट्रीक्स same as hers, but a different Jannat. What do you think? हाँ, I just feel that she has paid for it, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें फ्लैशबैक में वो सब दिखाया था, we feel more towards her, क्योंकि फ्लैशबैक में she was any ordinary girl जिसकी बहुत सारी ड्रीम्स थी, ख्वाब थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब, yes she was more ambitious than normal people. हो उसके साथ बुरा रहा है, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझा रही थी as I was feeling bad for her. यही तो उसने तबस्सुम के जब हाथ पे मार्क्स लगा रहे थे, I was feeling really angry, बट मैंने कहा ये जन्नत ने भी ऐसा ही किया होगा और लोगों के साथ. So it was, I think that's the beauty of the script कि आपको फिर भी तरस आ रहा है, and the beauty of Kubra's performance. तो Kubra performing, go on. मुझे तरस से ज्यादा आई जस्ट फील दैट लाइक उसका कुछ हद तक उसका जो ट्रॉमा है वो समझ आ रही है, उसका अकेलापन है। हाँ. और ये भी देखो, इसकी भी दो साइड्स हैं शाजिया। अगर तुम एक तरफ तबस्सुम करते हो, दूसरी तरफ एक बहुत ना हार्श रियलिटी ड्रामा दिखा रहा है कि जब आप आगे इतना चले जाते हैं, जब आप अपने कनेक्शंस को, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, तो देन यू हैव टू पे अ प्राइस। यू कैन नॉट बी हैप्पी। दिस इज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। उसने अपनी सास, अपने अपने जो भी आसपास के लोग थे, अपने मियाँ को भी वो भूल गई ना इस सारे उसमें आगे जाते जाते। उसके अंदर वो चीज अच्छी दिखाई स्क्रिप्ट ने कि उसके अंदर शुरू से ये ज्यादा पाने की ख्वाहिश थी कि उसने 1 लाख के वो पर्दे और वो सारा सेट कराया। फिर वो अपनी मियाँ से कहती है मैं 7,000 के 2 जोड़े ले लूं। तो बड़े अच्छे से उन्होंने स्टैब्लिश किया कि ये चीजें उसके अंदर थी, और शायद बहुत से लोगों में होती हैं। वी ऑल वांट टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको बैलेंस नहीं कर सकी। उसको जब 5 लाख का चेक मिला तो फिर वो सब भूल गई। उसने उसने नुमान से मशवरा नहीं किया कि हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसने डायरेक्ट जंप लगाई एंड शी टुक द डिसीजन। सो यस, कभी कभी एम्बिशन आपको गलत उसमें भी ले जाता है। इट सीम टू बी हैपनिंग हियर। Yeah, it definitely happened here, and I think वो उन्होंने जो कहानी सुनाई, that was very interesting, क्योंकि फिर हमें वहाँ फारूक और तबस्सुम नजर आ रहे थे उन दोनों में, and that was what the drama was bringing us to at that point. So I think that was very beautifully shown. I just wanted to thank the writer for showing, and the director, जो आपने therapist का जो सीन दिखाया था. बहुत कम ड्रामों में आप थेरेपी को सही दिखाते हैं, या आप उसको इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं कि लोग देखते हैं कि ओके, दिस कैन एक्चुअली बी यूजफुल और इफेक्टिव. एंड जिस तरह कुबरा खान परफॉर्म दैट सीन वाज रियली ब्यूटीफुल. द व्हाट शी सेड वाज, उसने कहा कि मुझे जो खुशी तब हुई थी ना अपना कमरा सजाने में, उसके बाद मुझे वैसी खुशी नहीं हुई. And that revealed everything from the materialism that we have in life, the things we want to get, जिसके पीछे जन्नत भाग रही थी, जिसके पीछे तबस्सुम भाग रही है, वो सब एक फसाड है, एक मिराज है, जो हम लोगों को कभी कभी रियलिटी लगती है. विच इज वॉट तबस्सुम वाज फीलिंग. जब वो गई तो उसको पता चला कि ये तो उसकी कहानी, कुबरा कह रही हूँ, जन्नत की नहीं है वैसी. सो आई थिंक दैट वाज वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट इन दैट थेरेपी सेशन. True. I will not add to it because I agree. I will go to Farooq, and so I'm so happy कि उन्होंने फारूक की स्टेशन दिखाई कि वो, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए देखना जरूरी था कि वो लड़ रहा है. Even if he is not successful, I wanted to see him trying and fighting his inner, conflict and saying कि मत करो, which he does. And वो इतना हुआ है कि, और फिर वो तबस्सुम जो उसके सर पे हाथ रख कहती है तुम परेशान नहीं हो, फिर उनको नमाज पढ़ते हुए दिखाए, तो वो भी बड़ा अच्छे तरीके से था. My only issue was that line from Tabassum. Maybe मैं उस लाइन को सही तरह समझ नहीं सकी जब वो कहती है कि फारूक तुम अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह मुझे उस, जो मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे जो चीज चोरी मैंने नहीं की उसकी मुझे पनिश नहीं करेगा, और हम कुछ भी कह दें होना वही है जो होगा. ये जो लास्ट लाइन थी ना, होना वही है जो होगा, हम कुछ भी कहते हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी. बिकॉज वी आर सेइंग यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, वट इज सपोज टू हैपन विल हैपन. तो आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन से दूर ले जा रहे हैं कि आज मैं जाके किसी का फिर भी चोरी कर सकती हूँ, किसी के बारे में किसका बुरा कर सकती हूँ, क्योंकि इन द एंड होना वही है जो होना है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना.
तो ये लाइन आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई वाज दैट लाइन देयर, बिकॉज आई फील उमैरा अहमद ऐसे लाइंस नहीं लिखती हैं। अगर उससे या पहले वाला था वो मुझे अच्छा लगा था, शी सेड कि देखो मैंने जो चीज चोरी नहीं की मुझे उसकी नहीं मिलेगी, मुझे अल्लाह सिखा रहा है, और वाकई उसको सजा मिल रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है सारे जहान में, उसका ड्रामा बना है, उसकी मियाँ कह रहा है इज्जत चली गई है, उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत नहीं है। बट दूसरी चोरी जो उसको बहुत बड़े सजा या उम्र कैद या कुछ में डाल सकती थी, उसकी सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने तो नहीं की वो चोरी। या मुझे लग रहा है कि यहाँ जो इसका डायलॉग था, यू आर राइट, कि ये गलत बात है, इट्स टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे। क्योंकि आई डोंट नो, प्रोमो में दिखाया था तबस्सुम के दिमाग में कुछ और चल रहा है। तबस्सुम के दिमाग में ये नहीं चल रहा कि वो जाके जन्नत को ब्लेम मुझे भी करेगी। यही लगा। तबस्सुम के दिमाग में उसके पिछले सारे महीने चल रहे हैं। क्योंकि जब वो बात शुरू भी करेगी तो फिर वो सिर्फ उसको नहीं कहेगी, जन्नत को नहीं, वो आयला को भी कहेगी, वो सारे माशरे को कहेगी, और वो अपने आप को भी कहेगी। सो आई थिंक शी इज कमिंग फ्रॉम देयर, एंड ये शायद डायलॉग मिसअंडरस्टैंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि वो तो आगे की बात है, वो अभी हुई नहीं है जो तो बस उनके दिमाग में घूम रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट, बिकॉज वी ट्रस्ट उमेरा अहमद एंड वी नो व्हाट शी इज केपेबल ऑफ, मे बी दिस इज व्हाट शी meant when she said it. मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही, आई फील इवन Yeah. इफ इज द केस हाँ. तो नहीं Yes. बोलेंगे बिल्कुल, बिकॉज Agreed. Yeah. इट शुड बी दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, आगे अल्लाह के हाथ में है हम। Yeah. या ये लाइन की जरूरत ही नहीं थी, वो खत्म हो जाता वहीं पे जरूरत ही नहीं थी. कि मुझे हम्म. जितना मैंने किया मुझे उसके अलावा अल्लाह मुझे उस गुनाह की सजा नहीं देगा जो मैंने नहीं किया। Yeah. ठीक है, वी Okay. कैन मूव ऑन टू। Noman, you want to say something about Noman? हाँ, नुमान, Yeah. मैं तो भूल ही गई नुमान को। अरे भाई, उनमें तो कोई शर्मो हया नहीं है, वो तो बिल्कुल स्टबर्न, ही डिड नॉट शो अ सिंगल फीलिंग ऑफ रिमोर्सफुलनेस कि भाई कुछ शर्मिंदा हो, नहीं। भाई जब चोर होता है ना, या तो शर्मिंदा होता है, या फिर वो ही वांट्स टू किक हिमसेल्फ कि मैं पकड़ा क्यों गया। तो या नुमान जो है ना, वो दूसरे टाइप के हैं, उनको गुस्सा ये आ रहा है कि हाथ से मेरे पैसे गए, मेरी रिलेशनशिप भी गई, मैं पकड़ा गया, ये तो सब मेरे हाथ में से मुझे अब फिसलता हुआ। ही डिड से दैट आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इतना फ्लैट बैठा कि इतना वो कुछ फ्लैट था। समझ नहीं आया। और मुझे तो लग रहा है कि जारा भी छोड़ देंगी, क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, कैफे नहीं होगी, जारा नहीं करेगी इससे आई शादी। रियली होप So सो he's ज़ारा going to, छोड़े और जन्नत। he will suffer. He has to suffer, and this is how he will suffer. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट Mm. ड्रामा। यू वांट टू डू नमक हराम? We can do Namak Haram. जी. तो जी. जी, आप इससे पहले तो आपसे बात पूछे, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सॉरी सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ. डिड यू हाँ. एक्सपेक्ट लास्ट सीन जो हुआ जहां पे फ्रीज हुआ है, वर यू थिंकिंग कि मुरीद इन्वॉल्व है, या आप सोच रही थी फिर आपका चेंज हुआ एंड देन यू वर सरप्राइज्ड अगेन, व्हाट हैपेंड? I knew Murid is involved. क्योंकि मुरीद इज नॉट गोइंग टू गेट हर मैरिड। मुरीद जो है वो बहुत छुपा रुस्तम था, और मुरीद की जो हरकतें थी ना, जिस तरह उसने अरसल को चेंज किया है ना, कि नहीं ये तो इसलिए है, तुम्हें तो काम करना पड़ेगा, ये तुम्हें टेस्ट कर रही है, मुरीद का दिमाग जो है वो लेवल्स पे काम करता है बिल्कुल। एंड द वे ही हैड बीन लुकिंग एट हर, द वे ही हैड, उसने उसके मंगेतर से भी जो बात करी थी अस्मा की, मुझे लग रहा था कि ये नहीं, ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टू, बट आई वाज थिंकिंग एंड इट वाज हेडिंग दिस वे फॉर मी, कि मुरीद का जरूर कुछ दाल निकाला है, कुछ हुआ है। अच्छा, सो मुझे ड्रामे ने बहुत जगह सरप्राइज किया जब आती है बहन लेने अपनी कजन्स या दोस्तों के साथ उसको कमरे में। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि वो गायब हो जाएगी। मुझे लगा था हाँ, जब, दैट आई वाज थिंकिंग या कि वो सो गायब जब हो। वो या. जब वो पानी पीती है ना, उसकी हेल्पर होती है और वो कहती है कि आप चली जाएं, वो कहती है आप श्योर हैं, तो वो कहती है हाँ चली जाएं। तो मुझे तब लगा कि अब किसी वजह से मुरीद यहाँ आएगा और उसको देखेगा, उस सब मुझे लगा ये होगा, या. ठीक है। वो नहीं हुआ। जब वो लोग वापस आई तो अच्छा, समाओ है थोड़ी, इस पानी में कुछ है, पता नहीं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो वो जब आई और वो नहीं थी तो मैंने कहा ओह अच्छा, सो ये दिस इज हैपनिंग, तो ये मेरे लिए सरप्राइज था। फिर मैंने कहा ये तो मुरीद ही रिपोर्ट है, ये तो मुरीद नहीं किया होगा। लेकिन जब स्टेज पे देखा मुरीद वहां खड़ा हुआ है, उसके एक्सप्रेशंस, मैंने कहा ओ मुरीद इन्वॉल्व नहीं है, कौन इन्वॉल्व है, मैं वहां पे मुझे ड्रामे ने फिर घुमा दिया। आई एक्चुअली थॉट नहीं अच्छा. है। देन जब एंड हुआ, देन आई वाज लाइक ओ हाँ. ओ ये तो मुरीद ही इन्वॉल्व है। हाँ. या. एंड तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानी ड्रामों ने इतना कभी कभी मुझे कंडीशन कर दिया होता है। मैं ये सोच रही थी ये अकेली कमरे में होगी, मुरीद आएंगे, उनकी बातचीत होगी, कमरा लॉक हो जाएगा, बाहर से कोई शोर मचाएगा और एक हंगामा होगा और उनकी शादी हो जाएगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दैट्स द कंडीशनिंग। जब वो चली गई मैंने कहा अच्छा अब मुरीद का हाथ है, जबकि यू आर राइट, उसको स्टेज पे दिखाया था। सो थैंक यू फॉर नॉट हैविंग दैट टिपिकल ट्विस्ट, थैंक गॉड इट वाजंट देयर। क्योंकि मुरीद से हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप जाके कमरा लॉक करके और
कोई ऐसा तमाशा होगा, तो And I दैट वाज गुड। Imran Ashraf is doing such a great job and it's so much fun to watch and you're so right जब उसने किया ना उसको सारा उस बंदे अरसल को जब एमल ने सब बताया कि इस तरह और अरसल ने जब उसको कन्फ्रंट किया मैंने कहा ये क्या बोलेगा अब ये बोलेगा कि वो इन्वॉल्व है मैं नहीं हूं तो फिर भी होगा लेकिन उसने इतना स्मार्टली एंड बिग शाउट आउट टू द स्क्रिप्ट राइटर एंड द डायरेक्टर फॉर मेकिंग दिस हैपन बिकॉज दिस वाज लाइक यार ये तो ऐसा ट्विस्ट है मुरीद भाई आपने जबरदस्त ट्विस्ट दिया है सो इट वाज फन टू वॉच इट यू लाइक वाह 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 क्या एंगल मारा है उसने उसी को शर्मिंदा करा दिया कि तुम देखो एक तंग नजर बंदे मर्द लग रहे हो वो तुम्हारा टेस्ट ले रही है इस वक्त तुम सोच लो क्या होगा ट्रू एंड इवन दैट कॉन्वर्सेशन अरसल की एंड उसकी जो कमरे में थी जो मुरीद के घर गया था वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी बिकॉज वो उसके साथ जो है ना कहते हैं ना एक मेंटल स्पारिंग हो रही थी वहां एंड देन इन द एंड ही सेड कि अच्छा मैं अकेला सिगरेट पीता हूँ क्या मैं आपके साथ पी लूं इट वाज मोर लाइक his sense of self esteem which is so low कि उसको लगता है कि मैं किसी के साथ एक दोस्ती यारी में इन किस्म के लोगों के साथ इस सोशल क्लास के साथ नहीं पी सकता तो वो छोटी छोटी बातें उसके अंदर डाल रहे हैं आई डू वांट टू से मुझे सजावत खान है वो अरसल मुझे उनका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है आई नो ही हैज बीन परफॉर्मिंग बिफोर लेकिन मैंने नहीं देखा था उनको एंड आई फेल कि ना ज्यादा ओवर द टॉप था उनका काफी यू सी बिकॉज हम लोग बहुत दफा जो ensemble कास्ट है ना उसमें हम इतनी स्लिप अप्स देखते हैं परफॉर्मेंसेस में दैट आई वाज अप्रिशिएटिंग समथिंग दैट इज ओके एंड यस इट हैज पोटेंशियल सो थैंक यू फॉर दैट जो उन्होंने अरसल के साथ कॉन्वर्सेशन की ना मुरीद ने मुझे ना ये जो सारी कॉन्वर्सेशंस होती है ना मुरीद की इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है आई फील दे हैव अ डेप्थ इन इट दे आर meant to communicate certain things and they are and it's not just that वो ना उस बंदे को भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है वो उस बंदे के जहन में भी कोई चीजें डाल रहा है और वो एक पूरी गेम चल रही होती है दिस इज व्हाट आई फील मुरीद इज डूइंग यू नो ईच एंड एवरी एक्शन जो वो करता है उसके पीछे एक मकसद है वो बहुत सोचा समझा प्लान लेके चल रहा है ये मुझे उसकी कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्टिंग बात लगती है he is a manipulator of minds and उसको जो रिएक्शन चाहिए होता है इंसान से वो उसको पहले से प्लान करके वो ऐसी बात करता है कि उसको पता होता है कि अब मुझे ये रिएक्शन चाहिए तो ये होगा सामने and that's what he's doing with everyone अच्छा भाई वो जब आई सुनीता मार्शल का कैरेक्टर जो है जब वो आई तो वो जो मलाइका उनके तो आंखें खुली एंड ही इज जस्ट लाइक सो टेकन अबैक मुझे वो भी बड़े मजे का सीन लगा व्हेन शी वॉक्स इन एंड he just can't take his eyes off her and Sunita was looking really you know nice in that साड़ी तो इंटरेस्टिंग है मुझे नमक हराम देखने में एक्चुअली बहुत मजा आता है और जो छोटे छोटे सीन उन्होंने रखे मुरीद और अस्मा के इंटरेक्शन के पहले वो कमरा बंद हो गया फिर उसे खिड़की से देखा एंड आई एम थिंकिंग वो जो कमरा बंद हुआ था ना उसका भी शायद कुछ पीछे वो था एंड फिर डायलॉग था जो उसकी जो पुप्पो है ना वो बोलती है अपनी भाभी को कि ये घर पहले एक किला होता था मुझे लगा इसने घर में कहीं छुपा के रखा होगा बिकॉज इतनी जल्दी तो शायद ले जाना भी पॉसिबल नहीं था तो इट्स मेकिंग मी थिंक इन ऑल ऑन लाइंस could be हाँ because he is very clever and he's surprising us that's for sure so yeah looking forward to the next episode yeah we can okay move on to the next drama we can do fairy tale or Rahish let's do fairy tale first आप बताइए अच्छा जी तो ससुराल के घर लड़की भी जाके रह सकते हैं दैट्स अ गुड पॉइंट आई लाइक्ड इट आई लाइक दैट दे डिड इट लेकिन मैं ये जरूर चाहती कि ससुराल जो है उनके साथ उनका कोई अच्छा मजे का इंटरेक्शन होता कोई मीनिंगफुल बातें होती वो ससुराल ने तो उनको इतना सफोकेट कर दिया कि वो कुछ ज्यादा हो गया बट एनीवे आई थिंक इट वाज अ नाइस मूव एंड अ नाइस थॉट दैट वो ये कर सकते हैं तो उन्होंने जो तरीका था मुझे जरा अजीब लगा बट इट वाज नाइस दैट ही डिड इट व्हाट डिड यू थिंक सो मैं ना फेरी टेल के साथ लाइक ये लिटरली ऐसे हो रहा है यू नो इट्स लाइक आई रियली लाइक द आइडियाज दैट दे आर शोइंग फॉर एग्जांपल के यू नो फरजाद जो है अपने ससुराल वालों के साथ जाके टाइम स्पेंड कर रहा है एंड इज कंप्लीटली चिल देयर एंड ये आइडिया भी लाइक अच्छी बात है वो बोल रहे हैं फिर सास के साथ यू नो जो उम्मीद का इंटरेक्शन है उधर भी बड़े दो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस थे जो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्यों लोग इस तरह कर लेते हैं बहुएं तो बड़ी बेटियों जैसी होती है पता नहीं क्या उन्होंने कुछ बोले विच वर वेरी पॉजिटिव मैसेजेस दैट द ड्रामा वाज सेंडिंग एज फार एज सास और बहू की रिलेशनशिप इज यू नो इन्वॉल्व लेकिन बस मुझे लगता है कि जो उनका तरीका है ना चीजें मतलब आपको पॉइंट बी तक पहुंचना है या आपने XYZ कम्युनिकेट करना है वो तरीका मुझे ना इतना फोर्स्ड लगता है इतना वीक लगता है कि आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट द वे आई वांट टू मतलब अब ये पूरा सीन जो वो उम्मीद और अपनी नंद और सास के साथ वो पार्टी कर रही है वो मुझे
वो कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, उसका क्या ढाबा नहीं है, उसने वहां नहीं जाना, हया जो है वो उसकी जगह है, वो यहाँ पे है, वो इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस टू मी, इट वाज ओवरली स्वीट, इट वाज टू स्वीट टू बी ट्रू। तो आई रियली विश कि इन चीजों को बैलेंस कर देते तो ये ड्रामा कितना और जबरदस्त जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव हो जाता। मुझे फरजाद की अच्छी लगी, आई डोंट नो इफ यू फाउंड इट फनी, जब वो तीन उसको खिला रहे थे, आई फाउंड इट फनी, आई वाज लाफिंग कि वो केला भी खिला रहे हैं, वो फ्रूट भी और वो सूप भी पिला रहे हैं, और तीनों लगे हुए हैं। तो वहां आपने कॉमेडी को जैसे एग्जीक्यूट किया, मुझे मजा आया उसको देखने में। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगा, बट देन इफ यू लाइक्ड इट, इट वाज गुड। मुझे वहां अजीब लगा कि भाई जब आपकी जूम कॉल हो रही है तो आप दरवाजा बंद कर दें, आप दरवाजा खोल के क्यों कर रहे हैं जूम कॉल अगर शोर मच रहा हाँ, है तो। सो या वो मुझे फॉर्स लगा कि इतने बड़े घर में आपको एक कमरा नहीं मिल सकता जिसमें आप दरवाजा बंद करके काम कर लें। तो चार लोग अगर लूडो खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, दिस शुड बी। द अदर वन वाज ओके जब वो बैडमिंटन खेल रहे थे, क्योंकि उसके कमरे की बाहर खेल रहे थे तो शोर मच रहा था। सो ये मैं कह रही हूँ कि एग्जीक्यूशन यहाँ, लाइक यू आर सेइंग, कुड हैव बीन बेटर। पार्टी के बजाय वो पॉपकॉर्न दिखा देते कि वो मूवी देख रहे हैं, जो पहले कर चुके थे तो उन्होंने सोचा हम फिर से क्या करें, कुछ वो और कर देते। उसको या सपोर्ट करिए in her in getting her do her job and stuff like that. Those are more important, I या feel, कि किस तरह सांसें जो है वो। And then so desperate to be back with him in the middle of the night, and then telling her was, yeah, a bit, मुझे थोड़ा सा वो extra कुछ और, exactly like you're saying, कुछ constructive चीज हो सकती थी उसमें कि उनको भी मजा आ रहा है और उसको भी मजा आ रहा है। It could have been that for me, कि फरजाद भी अपना थोड़ा सा वो करता उनके साथ, उस अपने ससुराल के साथ जरा बॉन्ड करता, और यहाँ भी बॉन्डिंग थोड़ी मीनिंगफुल भी हो सकती थी। कोई फाइट थी तो एक पर्पसफुल फाइट दिखाते, वाकई इतना बड़ा इशू दिखाते या कुछ होता। इट्स जस्ट सो वीक दैट यू लाइक, थोड़ी बचकाना सी चीजें हम्म देखने में लगने लगती हैं आपको, हम्म एंड जस्ट बिकॉज आप बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती। फिर तो कोई भी खड़ा होके किसी भी तरीके से मैसेजेस दे दे तो हम उसको बोलेंगे जी ओके, ये पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, गोल्स हाँ, तो बाकी सब भूल जाओ। No, we can't हाँ do that. Now you have to, and I think because you guys have been doing it, so why shouldn't we accept it? But that's all. I just feel that comedy needs to be more thoughtful, more creative, more intelligent. We cannot just say कि ओ बस कुछ भी कर लो, कॉमेडी तो है, हंसा दो तो बस कॉमेडी है, और कुछ भी तरीके से अच्छा मैसेज पहुंचाना है, किसी भी तरीके से मैसेज पहुंचा दो वो पहुंच जाए। हाँ ढाबा हाँ कहाँ गया बिल्कुल। इस सारे में, ढाबा कहाँ चला जाता है, मुझे लगता है मैं पकड़ के लाती हूँ ढाबे को, खींच के लाती हूँ, फिर ढाबा खो जाता है। अरे भाई, क्या बोलूं मैं। हाँ, ढाबा जो है वो आता है, इट डज अ डिसअपियरिंग एक्ट, लेकिन आई वाज होपिंग कि फरजाद आएंगे तो वो आगो जान को देखेंगे, क्योंकि वो पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों कर रही हैं ये, कि वो ही शायद कुछ डायग्नोज करके डॉक्टर के पास ले जाएं, जो अभी तक किसी के घर में कोई इतनी अकल और इतनी समझ नहीं है कि उनको। ऑन दी अदर हैंड सबके सब एक कमरे में घुस जाते हैं उनको अकेला छोड़ के बाहर, शाजिया, विच रियली मेड नो। आप बहुत क्रिटिकल हो रही हैं, दिस सपोज टू बी फनी, ओके प्लीज इतना आप नहीं एक्सपेक्ट करें, आप यू बीइंग टू क्रिटिकल शाजिया, सॉरी। I next time I'll call you up when you're watching so I can hear you laughing. आई एम नॉट लाफिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि थेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। इट इज सपोज टू बी फनी जो मैं और तुम नहीं समझ पा रहे, अब हम क्या करें, तुम हम मैं राही जुनून में चलते हैं। तुम्हारी उम्मीदों को एडजस्ट करना चाह रही हूँ कि ये नहीं होगा, इसकी उम्मीद छोड़ दो, ये नहीं होगा। इसकी उम्मीद छोड़ दूं मैं, ठीक है, छोड़ दी मैंने। वैसे मुझे स्पा डे अच्छा लगा था। ओके, शुड वी मूव ऑन ओके टू द नेक्स्ट चलो। ड्रामा? यस, डू यू वांट टू डू राही जुनून? या विल डू राही जुनून। मैं नामी में। Angry young man, angry young man, aka Danish Taimur, back on screen, but this time, wait, it's not Kaisi Teri Khud Gharzi, it's Rahi Junoon. On Hum TV. So my biggest On surprise Hum was to TV. Yeah. show this kind of content on Hum TV, because generally Hum TV mostly does not show, बहुत कम होते हैं, जैसे वैशी में हमने एक देखा था, लेकिन उसका भी एक एंगल था। इसमें तो खैर चले देखते हैं, तो But शबरीर। let's see, it's the first episode, और you are right, because मुझे भी किसी ने मैसेज किया, मैंने कहा ओ ये तो हम पर है। When they said hum, मैंने कहा I didn't realize it's on hum. So yeah, and I said really, but yeah, चलो ठीक है। I love the scenic views. The beginning was very beautiful, and I'm glad कि उन्होंने बैक स्टोरी फौरन दिखा दी, क्योंकि जब वो खड़े हुए थे माउंटेन पे, half of me thought oh he's going to jump up, मैंने कहा don't be silly Shazia, this is just you're being so sensational. But then they did show the close up, तो मैं सोचती थी कि बेचारे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम होगी, but then they introduced the drug problem and जो उसकी कहानी थी, तो very fast
एवरीथिंग वाज लाइक, मैंने कहा चलो ये तो खत्म, ये तो कोई नो प्रॉब्लम ही नहीं है, but फिर वो आ गई मदर इन लॉ, सास, सब कुछ खराब करने के एक्चुअली लिए। आई रियली जब तुम बिल्कुल सही कही हो, जब ड्रामा शुरू हुआ तो सीन्स, द सीनिक ब्यूटी वाज वेरी, यू नो, वेरी अपीलिंग टू द आईज, बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। पूरा वो जो जीप जब रोड पे जा रही है, वो यू नो जूम्ड आउट सीन जो था उसका, जो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। सो इट वाज ऑल वेरी नाइस। फिर पूरा वॉइस ओवर एंड द वे दे डिड इट, इट मेड सेंस, यू नो। जैसे उन्होंने दिखाया कि महर जब आके उसको रोके तो महर की वैन और उसकी दोस्तें पीछे खड़ी हुई हैं। सो एवरीथिंग वाज थॉट ऑफ। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट, बिकॉज कुछ अरसे तक मुझे महर के आसपास कोई नजर नहीं आना था कि महर कहाँ से आ गई है, बट दे सपोर्टेड दैट। फिर जब महर दूसरे ने साइड कॉल से। की उसको, तो मैंने कहा क्यों कॉल करी है, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि ये निकल गई, मेरा बैग उसमें नहीं था, सिर्फ आपका नंबर था। फिर मैंने ये भी सोचा, मुझे क्या शाजिया का नंबर जुबानी याद है? एंड आई थॉट नहीं, मुझे शाजिया का नंबर जुबानी याद नहीं है, मुझे मुझे हम्म अभी ऑफिस में भी लोगों का नंबर जुबानी याद नहीं है। सो अगेन इट मेक सेंस। सो आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि ठीक है, सेंसेशनलाइज्ड है, एक्सट्रीम पे है, एंग्री यंग मैन है, और बहुत सी चीजों से हमें आगे भी इशू शायद हो, या अभी भी इस एपिसोड में भी मैं बात करती हूँ है। बट वट एवर इज हैपनिंग इज मेकिंग सेंस। सो आई, बिकॉज देखा है ना, आप कोई भी कहानी सुना दें, लेकिन जब कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सेंस भी तो करे ना। सो आई रियली लाइक्ड इट। शुरू में महर खुल नहीं रही थी, ही ट्राइड, फिर वो खुलना शुरू हुई। फिर उसने कहा लंच पे, फिर नो ईच अदर मोर टुवर्ड्स इन द, यू नो, ड्यूरिंग लंच। तो इट वाज ऑल स्टेप बाय स्टेप। आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा। Did you see the on-screen chemistry from the first shot? आई थिंक देयर इज पोटेंशियल, आई एम लाइकिंग इट, Hmm. देयर इज पोटेंशियल, Okay. आई एम Yeah. लाइकिंग Yeah. इट। पेयरिंग फ्रेश We है, haven't seen. Yeah. अच्छी लग रही है। Yeah. ये भी बिल्कुल। देखो, एक और हाँ. चीज भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक तो ऑन, वही बात है ना शाजिया, कुछ चीजों में यू ग्रो टू लाइक कैरेक्टर्स एंड यू ग्रो टू, हाँ. लेकिन वो आपकी जो आसपास कैरेक्टर्स हैं या जो आसपास स्क्रिप्ट में हो रहा है वो भी तो उसको सपोर्ट करे। अब उन्होंने दिखाया कि दे हैव एन एज डिफरेंस, ठीक है। अब उन्होंने दिखाया कि वो कितने अरसे बाद दोबारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन कर रहा है फॉर हर। दे हैव शोन हाँ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट्स मेकिंग सेंस टू मी, इट्स मेकिंग सेंस टू मी हाउ हम्म. बोथ, यू नो, रिलेटिंग टू ईच अदर। मुझे फेकनेस नजर नहीं आ रही, मुझे एक एफर्ट लग रही है दोनों हम्म. की, कि वो क्यूरियस है एंड शी इज ऑल्सो, यू नो, ड्रॉन टुवर्ड्स हिम, बिकॉज उसको एक उसकी एक जख्मी साइड नजर आती है। तो मुझे नजर हम्म. आ रही है चीजें, मुझे मुझे लग रहा है कि बहुत कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें मैं बोलूं ओ वाओ, बट इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट कि देयर इज लैक ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट डिड यू थिंक? डू यू फाइंड केमिस्ट्री? I liked it. I liked it. I find Danish Taimur the filmy hero, and I feel Komal has great potential to be this filmy heroine. So या the two of them together were actually looking very nice on screen for me. और वो तुमने बात बिल्कुल सही कही कि उन्होंने age difference पहले establish कर दिया, so we don't need to question it. या It या was there. एंड वो जो झटपट वो एक दूसरे को फॉलोइंग फॉर ईच अदर ऑल्सो, उनका तो शबरेज का तो मुझे समझ आ गया था, बिकॉज वो तो वैसे ही जिंदगी के बहुत ही डिफिकल्ट मोड पे थे, लेकिन इन्होंने भी रेसिप्रोकेट कर दिया, बिकॉज यू नो शी डिडंट हैव एनीवन इन हर लाइफ एंड शी वो उसको कनेक्टेड। कुछ, वो मोहब्बत की कोई बात करता है तो शी डजंट से इट बैक टू हिम, शी स्माइल्स, ही सेज हाँ. कि या. उसने बोला। सो मेहर का भी चल रहा है, मेहर को एकदम से नहीं दिखाया चल रहा है आहिस्ता उसके। आहिस्ता. एंड ये भी बड़ी अच्छी बात है ना या. कि कोमल मीर का जो कैरेक्टर है मेहर, शी इज द वन जो उसको मरहम लगा रही है, जो उसको वो कर रही है, एंड ही इज द वन जो, जिसकी ईगो इतनी बड़ी है, जो इतना अपने आप को समझ रहा है, तो वो हाँ. बैठ रहा है साथ ना। इट्स मेकिंग सेंस। या. आप जो कैरेक्टर आपने दिखाया वो सब चीजें वो कैरेक्टर कर रहा है। मेहर अपने घर में भी ऐसी है, मैंने उसको नहीं बताया कि क्या बड़ी बात है। मैं देखो यही ना थोड़ा सा डिस्टेंस, हाँ. वो दूसरे ड्रामों से कंपेयर करूँ तो दूसरे ड्रामों में कुछ और ही चीज चली जा रही है, आपका कुछ और भी दिल, आप जो दिल चाह रहा है वो करा रहे हैं। सो ये मुझे अच्छा लगा। आई डू फाइंड इट टू बी राइट, द फर्स्ट एपिसोड टू बी जस्ट अ कॉपी ऑफ Kabir Singh, not a copy, but I just thought it's like I'm watching a Pakistani version of Kabir Singh. जितना वो हॉस्पिटल वाला सीन भी मुझे वैसे ही लगा, जो वो उसको लेके जाता है and everything, you know, बस उतना या. एक्सट्रीम में नहीं लेके गए जितना वो दिखा रहे थे। तो I wish कि ये अगर स्टोरी है भी वैसी, कुछ कर लेते इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। आई डू हैव एन इशू विद वाचिंग एन एंग्री यंग मैन अगेन एंड अगेन ऑन द स्क्रीन, बट ठीक है, अब देख रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं बट उसको। यू नो द स्टोरी में ट्विस्ट, द स्टोरी में ट्विस्ट, ये अब एंग्री यंग मैन आपको शुरू में ही बता देता है अपनी हीरोइन को कि मुझे एक्चुअली मैं गुस्से का जरा तेज हूँ, जो हमने पहले भी देखा था। अभी जो दूसरा था जो शॉर्ट सीरीज का, ये झूम, झूम में भी उन्होंने कहा था कि मुझे गुस्से की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो उन्होंने भी कह दिया, तो कह के करना क्या जायज होता है कि नहीं, दैट इज द थिंग, ही स्टिल डूइंग इट। बट
that's the question. You want to answer it or shall I go on? No, I don't know. I just want to see where the story is leading up to. अभी हम देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्योंकि देखो Yeah. ओके, वहशी में भी इसी तरह की चीज थी, राइट शाजिया, कि वो एक बंदा है जिसके जिंदगी में दुख है, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। सो ऐसा नहीं है कि वो बैठे भाई एक दिन उसका दिमाग घूमा एंड ही बिकेम दिस पर्सन। यहाँ पे शबरेज ने खुद एडमिट कर लिया कि मैं ऐसा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे माँ बाप का रवैया, ड्रग्स एंड ऑल दैट, यू नो, और वो उन्होंने स्टैब्लिश भी कर दिया चीजें। अब क्या मेहर का कैरेक्टर उसको खींच के ला सकता है? क्या मेहर का कैरेक्टर उसको चेंज कर सकता है? ठीक है, मे बी वी डू हैव एन इशू विद शोइंग दिस कि एक लड़का लड़की को या लड़की लड़के को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, बट मुझे इतना मसला नहीं है कि मोहब्बत आपको सुकून दे सकती है, मोहब्बत आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। अगर ड्रामा इसकी तरफ जा रहा है तो आई एम हैप्पी टू वॉच इट इफ दिस इज व्हाट दे आर गोना शो। क्योंकि वो उसको कुछ नहीं कहती, वो हॉस्पिटल आके बैठ जाती है, जब वो पट्टी करवा लेता है तब वो उसे कहती है, तब उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू करती है, यू नो। एंड अगर इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, इस सब्जेक्ट को, इस ट्रैक को, showing the right things without compromising on a girl's ego and girl's self respect and you know her messages सही जाएं, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है जिसपे बात की जाए। क्योंकि देखो शादी, हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है ना, तो अगर एक और इंसान आके हमें फैसिलिटेट करता है द राइट वे, तो उसमें मुझे इतना इशू नहीं लगता है। आई जस्ट फील कि कहानी अगर पहले लिखी जा चुकी है, इस तरह की कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं, तो उसमें कोई बहुत ही बड़ा चेंज या डिफरेंस होना चाहिए अदर देन द फैक्ट कि हम दानिश को या कोमल को देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन फॉर अस टू ग्रिप इट। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर द अदर, बिकॉज देखो उनके माँ बाप का बड़ा क्लीशे दिखाया था कि अब्बा अपनी बिजनेस में बिजी हैं, अम्मा अपनी सोशल लाइफ में। अब हम ये बहुत देख चुके हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होते, ये होते हैं, लेकिन आप उसमें कोई समथिंग, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, ब्रिंग समथिंग इन। और कहीं अब बिल्कुल आप डार्क कैरेक्टर्स मत दिखाएं, थोड़ा सा उसमें ग्रे दिखाएं कि अम्मा कोशिश कर रही है या अब्बा, कहीं ना कहीं कुछ आप इस तरह नहीं दिखा सकते। नाउ आई फील इट्स नॉट फेयर टू द व्यूअर। कमिंग टू द, जब देखो आई टेल यू हाउ दे चेंज्ड इट, व्हिच इज व्हाई आई लाइक्ड इट। उनकी जब बहू आती है तो आई थॉट कि बहू विल बैक ऑफ। तो पहले तो बेटे ने भी बैक ऑफ नहीं किया, बेटे ने भी कहा कि नहीं आप उसको उसकी मर्जी कर, अब बहू ने भी कहा कि नहीं मैं अपना कमरा तो अपने तरीके से करूंगी। जबकि वो सबा फैसल का जो कैरेक्टर है, अम्मा बहुत ज्यादा, शी वाज वेरी स्टॉन्च एंड वो, तो आई वाज हैप्पी टू सी कि यहाँ आप थोड़ा सा, और उसने बदतमीजी नहीं करी बहू ने, उसने कुछ नहीं कहा। ये भी हम देखते हैं कि वो बदतमीजी कर रही होती है, फिर वो अपना हक जीतती है। उसने बहुत आराम से कह दिया कि नहीं ये तो मैं करूंगी। So I like that. Yeah. I did not like the toxicity between the two sisters. Sorry, you were saying something. मैं यही कहने वाली थी, आई एग्री विद यू ऑन दैट वन, तो मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगी। मैं बस बहनों की टॉक्सिसिटी की बात करी थी, बस आई डिडंट वांट टू वॉच इट एंड मुझे लगा नहीं, वो पर राबिया तुम सोचो कि अगर तुम कोई केक ला रही हो अपने अब्बा के लिए, अपने वालिद के लिए, तुम अपनी बहन को नहीं बताओगी कि तुम उसी सही घर बात में रहती है कि सरप्राइज प्लान कर रही हो। You're What a right. silly thing, और वो सब उसी को डांट रहे हैं फिर। Yeah. So that made absolutely no sense for me, again forcing us to see a rivalry that shouldn't exist, and जिसमें actually महक की गलती थी। So that brought up एक्ट्रेस जो है ज़ारा, ज़ारा का कैरेक्टर जो करी है, जो मेहर की बहन बनी है, वो हुरिया मंसूर है, जिनको हमने कुछ अर्से पहले क्या ड्रामे का नाम था उसमें देखा था, जावियार एंड किंजा वाले में, वो उसकी भाभी बनी होती है। सो आई एम अ फैन ऑफ हर परफॉर्मेंस। आई डू विश दैट इस बार उनको रोल ऐसा मिला है जिसमें हम उनकी और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देख सकें, यू नो, हुरिया की। ठीक है, I hope so. लेट्स डू जीवन, I'll see. वी कैन डू सकूं। Okay, let's do जीवन नगर। मुन्नी ने तो कर दिया प्रपोज नहीं कहा बट कह दिया कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। So that was nice. I liked it. कि पहले उसको रोका, वो अंदर नहीं जा सकी, but you know she was desperate and she got through and she went. And लेकिन उन्होंने तो जाके हर चीज बता दी बिल्ले को। अब क्या होगा? लेकिन बिल्ले को उसने धमकी भी तो दे दी ना, उसने बोल दिया कि तुम अगर मेरी उसको आई एम सो ग्लैड टू, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग टू सी। अब उसने जो बिल्ले ने उसको बोला ना, तुम अपना नहीं रियलाइज करो तुम कौन हो, वो जाके हिट करेगी, वो बिल्ले के अगेंस्ट ही काम करेगी, बिकॉज ही इज नाउ गोना, बिकॉज ही विल नाउ रियलाइज के मेरी क्या पावर है। और हो सकता है मुन्नी का ये जो इकरार है या ये जो मोहब्बत का इजहार है, वो उसको और स्ट्रॉन्ग करे एंड गिव्स हिम द करेज to do what he really wants to do, because he's getting disturbed. He doesn't like he's getting disturbed. He's thinking he doesn't like what he's doing. What he's doing. उसको so that's good. इंसान है ना, तो उसको नहीं लग रहा कि उसने क्योंकि वो निदा और यासिर के साथ भी जो हुआ, और फिर you know, तो he's not happy about it कि क्या हो रहा है। यासिर जो है ना, he can look so बेचारा,
सो बेचारा, लेकिन उसने कॉर्नर भी तो ऐसे किया है ना बिल्ली ने, उसने कहा पिछला वाला भी लेकर आओ, मुझे तो लग रहा था he's going to try again to kill himself, या क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एंड I'm loving Nida's character, the way वो उसको आराम से समझा रही है, कह रही है कि उसकी काम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बट कमिंग टू दैट, दे आर शोइंग, आई थॉट दैट इज हाउ दे विल डू, वो एक एक स्टोरी को दिखा रहे हैं कि किस तरह जो भी इनके डिसीजंस थे वो अब पलट रहे हैं। अब इनका जो हिस्सा भी जो बंटवारा होगा उनका कबाड़िए का, उसमें भी प्रॉब्लम होगी, इसमें भी होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट पहुंचेगा बब्बर शाह का, लाली का, दैट she will say no, he will say या no. तो हाँ, या तो ये होगा या फिर लोगों को शक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो खैर आई थॉट Hmm. शायद मुन्नी को शक हो या कुछ हो, बट मुन्नी को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने कहा मुझे आपकी सॉफ्ट साइड Yes. बड़ा अच्छा लगा, सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड देयर। आई थॉट मे हाँ. फील Yeah. कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज मिसिंग, बट वो नहीं हो पा रहा। बट वही बात है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि किसी के हम शक्ल से किसी को रिप्लेस कर देगा। लेकिन बिल्कुल. और यासिर की And Munni, sorry, very quickly, Munni is that person who is totally non-judgmental. तो जो और औरतों को शायद वो साइड अच्छा नहीं लगे, या वो थोड़ी, Munni likes that also. Munni has embraced the entire Babbar Shah the way he is. So I think maybe इसलिए भी उनके जो है ना चटर्स थोड़ी फिल्टर्स डाउन है, उनको समझ नहीं आ रहा. जो निदा और यासिर वाली बात थी, मुझे निदा का एटीट्यूड नहीं सही लगा। मुझे लगा कि वो बोल रही हम्म. द सेंटेंसेस दैट शी सेड के विच हम्म. इज सो रॉन्ग कि तुम्हें गलत समझ आएगी, तुम ये कर लो वो कर लो। एंड आई फील कि निदा को थोड़ा बेहतर दिखा सकते थे द वे शी इज हैंडलिंग द सिचुएशन विद यासिर, बिकॉज शी हैज ऑलवेज बीन द सेन वन, द मोर कॉन्फिडेंट, द मोर कंट्रोलिंग, द मोर कामर वन, एंड ही इज द वन जो बहुत हाँ. जल्दी हो जाता है। तो मुझे वहां थोड़ा सा देख के अफसोस हुआ तो कि तो मुझे लग रहा था कि their belief in बब्बर शाह is so strong that they cannot believe, तो निदा इसलिए काम है क्योंकि उसको लग रहा है बब्बर शाह ऐसे कर ही नहीं सकते, कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो बात सही है, लेकिन आप उसको बंदे को हाँ. जुमले बोल रही हैं, बिकॉज वो इस वक्त एक डिफरेंट सिचुएशन है। ही डजंट वांट टू हियर कि वो हाँ. तुम्हारी गलती हो, तो वो उसको हिम्मत बढ़ाने के बजाय वो बस उसको हम्म. वो तसल्ली दे रही थी जो इस वक्त किसी को भी सुननी नहीं होती, जो इस चीज से गुजर रही थी। हम्म. तुम तो गुजरी नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और तुम ये बोल रही हो। सो इट्स या. इंटरेस्टिंग के जीवन अगर फाइनली बड़ी तेजी से अब उस तरफ जा रहा है जहां पे हम देख रहे थे कि सारी स्टोरीज की कल्मिनेशन हो और बब्बर शाह की रियलिटी। आई डोंट थिंक अगली एपिसोड में होगी, उससे अगले एपिसोड में कुछ कुछ होगा। या. हाँ. बाबू कहाँ है हमें नहीं समझ आ रही। आई एम लुकिंग फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम आई बैक। नो, आई वांट हिम, आई थिंक थोड़ा सा इस एपिसोड में दिखा सकते थे, थोड़ा सा दिखा देते कि वो बैकग्राउंड में नहीं, कुछ वो हो रहा है. ये ना वो एकदम से लाएंगे, कहीं ना कहीं बाबू लगा हुआ है। बाबू इज एकदम से लाएंगे. या. बाबू खामोशी से हाँ. नहीं बैठा होगा। तो लेट्स सी अब आगे हम्म. क्या होता है। I hope so. I really like the camera angles. Again, वो जब सीढ़ियों से दिखा रहे थे, वो उसको पैसे दे रहा था बिल्ला उसको, फैजान को, तो वो किस तरह उन्होंने, बिकॉज आपको नजर आ रहा था कि वो गलत काम कर रहा है और वो उस तरह दिखा रहे थे. So again, very nice, and that's why I'm enjoying watching जीवन नगर. But I hope कि जो तुमने कहा ना कि वो चुप नहीं बैठा होगा, I hope कि वो बग्गे को भी इन्वॉल्व करे किसी तरह, क्योंकि अभी बग्गा जो है वो कहीं बीच में मंडला रहा है. I want him to help out बाबू. ठीक है जी, तुमको सब want to. लास्ट ड्रामा। अच्छा जी, सुकून बैक टू बैक 2 एपिसोड, अम्मा ने भगा दिया बेटी को और अब उसको पड़ेगी. एंड आई वाज लाइक हाउ कैन, अच्छा शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो रोक रही थी, कही थी क्या है ये बेवकूफी, नहीं हो सकता, बट वो फिसल गई एंड में. मैंने कहा यू कांट डू दिस, यू हैव टू गो विद हर योरसेल्फ इवन इफ यू आर सेंडिंग, बिकॉज यू सी आई कुड अंडरस्टैंड ऑन द वन हैंड कि भाई वो उस्मान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, शी डजंट वांट हर डॉटर टू गेट मैरिड टू उस्मान, तो ये मुझे समझ आ रही थी डेस्परेशन. खुद जाए भाई, आप कैसे छोड़ सकती हैं उसको अकेला इस तरह. तुम इतना तो सही कह रही हो, और या. आपके दिल को कुछ हो रहा था, आप कहते डोंट लेट हर गो, जस्ट गो विद हर, सिट विद हर इन द बस, या फिर दोनों बहनों को जाने दो। और मैं ये भी सोची थी कि बड़े अच्छे से वो कह सकती थी कि हम किसी काम से गए, ट्रिप पे गए, शॉपिंग या कुछ भी, वो ले जाती, वो कर देती। तो मुझे मतलब डर लग रहा था हमें ना, वी वर लाइक इसको कुछ हो जाएगा, डोंट सेंड हर अलोन, डोंट डू दैट। तो वो चीज हो रही थी। जो तुमने पिछली बार बोली थी और इस बार और भी ज्यादा हाईलाइटेड हुई, वाज हर स्टांस। आई एम सो हैप्पी दैट शी इज नॉट अ वीक मदर। जब उस्मान आया और उस्मान ने बोला कि ऐना कहाँ है, उन्होंने जो उसको दी ना कि तुम याद रखो और तुम चले जाओ, तो आई वाज हैप्पी दैट शी इज नॉट गिविंग इन। वो ना, अच्छा इंटरेस्टिंग है कि उस्मान के अगेंस्ट ऐना नहीं है, उस्मान के अगेंस्ट ऐना की माँ है। सो इट्स लाइक उस्मान एंड ऐना की माँ जिनका क्लैश हो रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग आपको लगता है कि ये और इंटरेस्टिंग। अब्बा के साथ भी, अब्बा आए घर में, उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल पे पारा क्यों है, मेरी तो शक्ल ही ऐसे, आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी. आई एम लाइकिंग द स्पिरिट इन हर. आई सो दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंटली रिटन कैरेक्टर अम्मा का, जो उन्होंने वैसा ही बिल्कुल ही जो है ना डाउन ट्रॉडन नहीं दिखाया है.
तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अब आगे जाके बेचारी के साथ क्या होने वाला है, आई डोंट नो। अच्छा भाई वो पहुंच गई वहां, फिर उनको, उनकी किस्मत ऐसी कि उस्मान ने देख लिया, और जब वो फोन एक बज बार रहा वो था। कर लेते हैं हमदान और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे बात कर ले, फिर इस पे हाँ आते हैं। जो ठीक डील है। लेकर आए हाँ हमदान पूरी, वैसे हमदान ने समझा लिया उनको, शुक्र है। हमदान इज हाँ द सेंसिबल वन, वो उसको समझा के लेकर आया और बाप से कर दी। बट उससे भी पहले हमदान एंड वो जो उनका लव इंटरेस्ट है, वो यस। फाइनली इट सीम्स लाइक तानसे, ही इज एक्सेप्टिंग इट, ही सीम्स लाइक ही इज एक्सेप्टिंग इट, he's राइट? accepting it, he's okay, he likes her, I think now। अब थोड़ा हमें नजर, he's not crazy about her, but he's okay with what's happening। तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइक के समझ रहे हैं। ऐसम खान परफॉर्मेंस, जब वो कमरे में दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा पता नहीं, वो कुछ कहती है, वो पॉज लेता है कि किसी को हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ही टेक्स अ पॉज एंड देन ही सिट्स डाउन ऑन द टेबल एंड देन ही टॉक्स। हाँ आई जस्ट लव द वे दैट लाइक ही मेड दैट होल कॉन्वर्सेशन समथिंग डिफरेंट, और वो मोनोटनी तोड़ी के दो लोग बस आपस में बात कर रहे हैं, ही चेंज हम्म पॉस्चर। सो ऐसम खान के साथ हमेशा ये होता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको एक हम्म डिफरेंट चीज देते रहते हैं। मुझे उस डील की समझ नहीं आई जो उन्होंने किया। वो डील क्या है? बस शायद यही है कि वो हाँ वापस आ जाएगा या कुछ करेगा, जो उन्होंने क्लियरली नहीं बताई। बट वो एग्री कर लिया है कि वो उसको कोर्स के लिए जाने दें बाहर। हाँ 3 महीने या उस टाइम पे जाने दे रहे हैं, और उसके बैंक अकाउंट्स यहाँ फ्रोजन होंगे जब तक वो जाएगा, तो ही हाँ। कांट यूज द मनी हियर। अच्छा, वो भी उसका टेस्ट था जो बाप ने भेजा कि पूछा कि ये कितना सीरियस है, और शुक्र है वो कामयाब हो गए रजा साहब। हाँ बात यस क्या या था कि वाकई सीरियस है उस चीज। आई थिंक बाप वाज जस्ट चेकिंग कि इज ही रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कॉज और नॉट। यस या हाँ बट अब कमिंग टू एना रीचिंग रजा's हाउस। हाँ। अच्छा सो आई हैड मल्टीपल सिनेरियोस प्लेइंग इन माय माइंड। पहले तो जो उस्मान जो कॉल कर रहे थे मुझे, तो वाकई आई वाज, अच्छा आई हैव टू से कि अदनान समझ जो है ना, उन्होंने टेरर मचाया हुआ है, जहाँ कह दें कि वो एक फिर से रोल कर रहे हैं उसी तरह का। लेकिन बाकी जो ना, जब व्हेन हिज फ्रेंड कॉल, आई सेड ओ गॉड, इसको पता चल गया। आई लाइक द वे उसने अपने दोस्त के साथ जरा रखी उसकी इज्जत, और फिर उसको फोन किया, और फिर जो जान निकली, और जो ठक 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 दरवाजे पे और उसको फोन किया। एनीवे खैर दैट वाज डिफरेंट, लेकिन मेरे दिमाग में मल्टीपल सिनेरियोज घूम रहे थे कि अब ये पहुंचेगी तो क्या होगा, वो वहां होंगे कि नहीं, क्या होगा। वर यू एक्सपेक्टिंग रजा यूं करके फ्लिप करेंगे? हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और मैंने पिछली बार ये कर लिया था। और जिस तरह रजा वॉज टॉकिंग, और अभी भी नहीं, मुझे तो बहुत क्लियर, जिस वक्त रजा ने वो वॉइस नोट भेजा ना, वी ऑल न्यू कि ये तो सच नहीं है, हाँ एग्जैक्टली मुझे या पता था कि यही होगा, और मुझे उसके लिए हाँ। बुरा फील हो रहा था। आई वाज जस्ट फीलिंग सो बैड कि रेड फ्लैग, क्या। दैट वाज अ रेड फ्लैग। हाँ, लेकिन उसमें इतनी चीजें ऑफ थी शाजिया। कौन लड़की ऐसे उठ के किसी के घर जाती है? उसको सही तरीके से वो नहीं पता रास्ता, वो इतनी देर लग रही, एवरीथिंग वाज बैडली एग्जीक्यूटेड आई थॉट। फिर वो माँ ने उसको अकेले भेज दिया, कुछ सोचा नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। एंड और रजा की दूसरी दूसरी सिटी में, सिटी में भेजा बस में बैठ के। हाय। एंड या देन रजा के कैरेक्टर में आपने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया मुझे ऐसा जिससे मैं समझती कि रजा ऐसा करेगा। आपने दिखाया वो उसको लेने जा रहा है, वो अच्छा उसको। सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट। वो जब मैं टैक्सी में बैठी हुई, टैक्सी ड्राइवर कह रहा, बाजी हम आधे घंटे से घूम रहे हैं इधर उधर, वो कह रही है डीएचए में ही है घर। वो हाँ, उसने आज पता ही नहीं बताया उसका, कहती है अच्छा रुकिए मेरे पास। आप टैक्सी में बैठ के किसी से कहे डीएचए में जाना है मुझे। सो और दैट वाज देखो, लाइक रियली या सो हाउ आर वी सपोज टू क्राई फॉर एना, हाउ आर वी सपोज टू फील एनीथिंग जब ऐसी मतलब इतनी सिली चीजें हो रही हैं, सॉरी, इतनी वीक एग्जीक्यूशन हो रही है स्क्रिप्ट की। तो वो बहुत आपको अजीब सा लगता है। फिर जब वहां, फिर मुझे इशू यही था ना कि इतना आपने सडन रजा के कैरेक्टर को चेंज कराया। कोई और चीज हो जाती कि वो इस तरह उसको डिसओन नहीं करता, किसी वजह से हम्म चला गया और फिर बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं कर सकता, मैं फिर भी शायद उसको एक्सेप्ट कर हाँ लेती। लेकिन जो ये आपने उसका इतना टर्न दिखाया, इतना कोल्ड शोल्डर, इतना ब्रूटल, दैट वाज जस्ट, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज इससे पहले आपने रजा के या कैरेक्टर में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं हाँ। दिखती। तो वो कुछ सेंस ही नहीं बनी मुझे। आई वाज तो जस्ट आई थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग वाज कि जब फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था जो उसने एक्सीडेंट किया था, हमने रजा को इतना ब्रूटल नहीं देखा था। हमने देखा था कि वो अम्मा के पास गया, अम्मा ने कहा कि नहीं, और ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो, मतलब उस वक्त उसका था, उसने फोन किया हमदान को कि भाई मेरे साथ ये हो गए। अगर उस टाइम पे आप उसको ब्रूटल दिखाते तो आई वुड हैव अंडरस्टूड, या बीच में आपने नहीं दिखाया। हाउएवर, हैविंग सेड ऑल दैट, आई लाइक द वे रजा वाज कॉर्नर्ड, क्योंकि रजा वाज डेस्परेट टू गो। अब्बा ने अभी हाँ करी थी, एंड दिस गर्ल जस्ट केम, एना जो है वो बीच में उसके जो है ना एक ऑब्स्टिकल आ गई, जिसको उसको साइड से हटाना था। जिस तरह तुमने ही कहा था इन द लास्ट एपिसोड, यू सेड कि रजा के जो है ना ये आर्जी चीजें होती हैं इसकी, कि इसको अब उसको उसका दिल आया हुआ था एना पे, अब वो दिल खत्म हो गया क्योंकि वो बाहर चल जा रहे। यहाँ थोड़ा सा डिटेल दिखाना चाहिए था
कि क्यों, किस तरह वो कर रहा है ये, हाउ कैन ही बी सो फ्लिपेंट और सो फ्रिवलस अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, बट आई लाइक द वे ही वाज कॉर्नर्ड और उसने बिल्कुल मना कर दिया. लेकिन अच्छा, अगेन अ होल इन द स्क्रिप्ट. हाँ, यू कंटिन्यू देन आई विल से. नहीं तुम कंप्लीट कर लो। मैं कह रही हूँ कि भाई ऐना के हाथ में फोन था, रजा के वॉइस नोट्स थे, एंड उसकी कॉल्स थी, आपको दिखाते, कुछ तो दिखा देते ना. क्योंकि बाद में उसने भी कहा, शानजे ने भी कहा कि भाई मैंने देखा उसको लड़की से बात करते हुए. ठीक है, वो तो इट वाज अ गिवन कि अम्मा अब्बा को हाँ करना ही नहीं था उस लड़की को, ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड. लेकिन ऐना में थोड़ी तो अकल होनी चाहिए थी. थैंक गॉड शी स्पोक एंड शी सेड तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे. वो थोड़ा सा अपने फोन से निकाल के भी दिखा सकती थी, which is a problem in the script, I feel. हमदान को कुछ बोलना चाहिए था, हमदान ने कुछ नहीं बोला। हमदान नहीं, तो कुछ नहीं और बोला. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड हमदान डिडंट से Yeah. वर्ड, बट फॉर मी हाँ. व्हाटएवर हैपेंड वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कहीं कहीं बीच बीच में आप दिखाते कि ये फ्लिपेंट है बंदा, ये इतना सीरियस नहीं होता, या इसकी इसकी जो फीलिंग्स है वो एना के लिए सच्ची नहीं है, तो वो एकदम से जो उसने टर्न लिया है, इट जस्ट लॉस्ट द होल होल कॉन्सेप्ट फॉर मी, एंड मुझे नहीं, आई डिडंट लाइक इट, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एंड आई फील दैट दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ वीक स्क्रिप्ट, जो आपने बस कुछ भी कराना था आपने करा लिया, या आप अगर हमें कोई तासुर देना चाह रहे थे तो ये तासुर क्यों दे रहे थे जब आपने कैरेक्टर से ये कराना था, कुछ तो उसकी लॉजिक हाँ. तो आप सपोर्ट करते ना, रीजन बनाते। थोड़ा सा कर सकते थे. इससे पहले या. तो आपने कंप्लीटली हमें दिखाया कि वो कह रहा है भाई, लड़की से कह रहा है तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मुझे नहीं भी कर रही हो तो इसको मत, इसके साथ मत जाओ। वहां से ही इज दिस ब्रूटल गाय जिसने उसको डिसओन कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, वो इतनी दूर से आई है। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी। So I haven't seen the OST, but for some reason it is interesting that we were expecting that रजा तो उसको छोड़ ही देगा, जबकि उनको करना चाहिए था जस्टिफाई. जस्टिफाई हो या नहीं, हमें पता था रजा, मतलब कि सरप्राइज एलिमेंट इसमें कम था कि रजा चला पता है ना जाएगा. हमदान से शादी होगी, तो मैंने पिछली बार ये भी प्रिडिक्शन तुम्हें हाँ. बताया भी था, या. हाँ. पता हाँ. नहीं हुआ था। सो या. नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि ये होगा कैसे। सो दैट इज ऑल। seem to have potential, but ये जो चीजें अब हो रही हैं उससे पोटेंशियल नीचे चला जाता है, हाँ, बिल्कुल. ओके, आई थिंक वी आर डन. या वी आर डन। जी शाजी, आपने कुछ और कहना है वरना हम रैप अप करेंगे? हम रैप अप कर सकते हैं. वी आर डन. चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं और कौन से नहीं देख रहे, डू शेयर विद अस, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज.